हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मैट्रिक्स में आपको बताई है 3, 1, 5, 2। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया मैट्रिक्स को ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास बन गई 3, 1, 5, 2। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है, इस ए की जगह आपने जो मैट्रिक्स ए है वो लिख देनी है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1, 0, 0, 1 आगे ए। इस ए को आपने ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो हमने आगे क्या करना है, देखो जहाँ गया 3, कल मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, आइडेंटिटी बनाने के लिए जहाँ 1 बनाना पड़ेगा, फिर जहाँ 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो जहाँ आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, 3 है, 3 की जगह 1 बनाना आपने। बनाना कैसे है, देखो अगर आप 3 को 3 के साथ डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है 1। इसीलिए आपने मैंने लिखा है यूजिंग रो 1। रो 1 में लिख रहे हो, लिखना क्या है आपने 1/3 रो 1। मीन रो 1 को आप 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने जहाँ क्या बनाना है 1। तो 3 के साथ जब आपने डिवाइड किया 3/3 क्या बन जाएगा 1, 1/3। ठीक है, 1/3 इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी जी, ऐसे रहेगा। 5, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू जहाँ भी जब आपने 3 के साथ डिवाइड किया 1/3, तो 0/3 क्या बनेगा 0। ठीक है, जहाँ 0, 1 जहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं होगी आगे इंटू ए। ठीक है, अब देखो जहाँ आपके पास 1 बन गया, अब आपने जहाँ बनाना है 0। ठीक है, 0 बनाने के लिए क्या करना है आपने, देखो आपको पता है 5 - 5 0 होता है। ठीक है, तो 5 - 5 अगर 0 होता है यूजिंग रो 2, तो जहाँ आपने 0 बनाना है इसका मतलब रो 2 है जे, रो 2 में लिखना क्या आपने रो 2 - 5 रो 1। ठीक है, रो 2 - 5 रो 1, तो मीन 5 - 5 क्या होगा 0। ठीक है, जब आपने 5 लिखा, इसको 5 के साथ मल्टीपल किया 5 - 5 0। ठीक है, फिर 2 - 5/3। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने रो 2 - 5 रो 1 में आप लिख करना है। ठीक है, रो 2 में लिख रहे हो आप, रो 2 का एलिमेंट क्या है 2 - 5 इंटू 1/3 मीन 2 - 5/3 बन जाएगा। 3 2 का 6 - 5/3, तो ये आपके पास बनेगा 1/3। ठीक है, इसलिए जहाँ आ गया 1/3। तो अब अब देखो रो 2 का एलिमेंट 0 है, जहाँ 0 आएगा -5 इंटू 1/3, तो सीधे -5/3 बनेगा। ठीक है, तो 1 रो 2 का एलिमेंट है 1, 1 - 5 इंटू 0, तो सीधे 1 ही रहेगा, ये आगे ये आ गया। ठीक है, अब देखो जहाँ 1 भी बन गया, 0 बन गया, अब जहाँ आपने क्या बनाना है 1। ठीक है, आइडेंटिटी बनानी है ना, 1 तो 0 जहाँ आ गया, अब ऐसे चलेंगे तो जहाँ आपने 1 बनाना है, तो 1 देखो जहाँ आपके पास है 1/3, 1 अब फ्री बनेगा अगर आप 3 के साथ मल्टीपल करोगे, क्योंकि 3 × 1/3 जब आप करो 3 कट हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा 1। इसलिए मैंने रो 2 में लिखा है यूजिंग रो 2। रो 2 में लिखना क्या है, रो 2 के साथ आपने 3 के साथ मल्टीपल करनी है। ठीक है, जब आपने मल्टीपल की 3 × 0 0 बन गया, 3 × 1/3 3 कट हो जाएगा, जहाँ 1 आ जाएगा। जहाँ भी -5/3 था, तो -5/3 जब आपने 3 के साथ मल्टीपल की 3 और 3 कट हो जाएगा, जहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है, और 3 1 का 3 बन जाएगा। नो देखो अब 1 भी बना है 0 जहाँ 1, अब आपने जहाँ क्या बनाना है 0। 0 कैसे बनेगा, देखो 1/3 अगर जहाँ भी 1/3 होगा
तो माइनस करेंगे फिर 1 0 बन सकता है। तो मैंने क्या लिखा है, यूजिंग रो 1 में लिखना है। लिखना क्या है, रो 1 माइनस 1/3 रो 2 मीन 1 0। ठीक है, क्योंकि जब आपने 1/3 माइनस जहाँ 1/3 आ जाएगा तो 1/3 माइनस 1/3 क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 रो 2 1/3 माइनस 5/3 तो माइनस माइनस प्लस 5/3 बन जाएगा। 5 1 6। देखो कैसे, जब आप लिखा आपने 1/3 माइनस तो जी माइनस 1/3 मल्टीपल माइनस 5, तो जहाँ 1/3 माइनस माइनस जी प्लस 5/3 बन जाएगा। 5 1 6/3 तो जहाँ आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह जहाँ रो 1 0 है तो 0 माइनस 1/3 मल्टीपल 3 जब होगा 3 3 कट हो जाएगा, सीधे माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ 1 0 0 1। ठीक है, मेरी आइडेंटिटी आपके पास बन गई। जब आइडेंटिटी बन गई, जे ए इस तरफ आ जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, आपके पास जे इन्वर्स की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जे आंसर बन जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 5 3 4। लेट कर लिया हमने, जी मैट्रिक्स ए है। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, कि ए मैट्रिक्स लिखी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए आ गया। अब देखो जहाँ आपने बनाना है 1, आपको पता है 4 माइनस 3 करो क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यूजिंग रो 1। रो 1 में क्या करें, 4 माइनस 3 1। ठीक है, रो 1 माइनस रो 2, क्योंकि 4 माइनस 3 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 5 माइनस 4 जहाँ क्या बनेगा 1। ठीक है, ये 3 4 ऐसे रहेगा। इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 1 बनेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो जहाँ 1 आ गया आपके पास, अब आपने जहाँ बनाना है 0। 0 कैसे बने, अगर 3 माइनस 3 ही 0 बनता है, आपको पता है। यूजिंग रो 2, तो रो 2 में बनाना ना आपने, रो 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है जी, तो रो 2 में लिख रहे हो, रो 2 माइनस 3 रो 1। ठीक है, 3 माइनस 3 क्या होगा 0, रो 2 का लगे जहाँ 3 आ जाएगा, माइनस 3 1 का 3, तो 3 माइनस 3 जहाँ क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, नाउ 4 रो 2 का एलिमेंट जहाँ 4 है, 4 माइनस 3 1 का 3, तो 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। इज इक्वल टू, तो 0 रो 2 जो यहाँ 0 लिखा, माइनस 3 1 का 3, तो सीधे माइनस 3। जहाँ रो 2 की जगह 4 लिखा, 4 माइनस 3 इंटू रो 1, तो माइनस माइनस जे प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस यहाँ मैंने क्या लिखा है, रो 2 में लिखना क्या है, रो 2 का एलिमेंट जहाँ क्या 1। ठीक है, तो 1 लिखा, माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो 1 0 1 आपके पास बना, जहाँ 1 भी आपका बन गया। अब आपने जहाँ बनाना है 0, आइडेंटिटी बनाने के लिए जहाँ 0 बनाना है आपने। ठीक है, तो यहाँ कौन सी रो है जी, फर्स्ट। अगर जो फर्स्ट रो होता है, रो फर्स्ट में लिखना आपने। लिखना क्या है, आपको पता 1 माइनस 1 0 होता है, सीधे मैंने लिख दिया डायरेक्टली रो 1 माइनस रो 2, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 3, तो 1 माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा 4। इसी तरह माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, ये आ गया ए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ आइडेंटिटी आपके पास बन गई। अगर जहाँ आपके पास आइडेंटिटी बन गई, ये ए इधर आ जाएगा, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स जी की आपकी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 10 2 7। लेट कर लिया हमने ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 10 2 7। वी नो दैट इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब देखो जहाँ क्या है
ई मैट्रिक्स लिखिए आपने इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। अब जहाँ आपके पास क्या है 3, ठीक है, तो जहाँ आपने बनाना क्या है 1, आपको पता 3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है ना। देखो अगर नहीं पता चल रहा तो आप इस तरह से ऐसे कर सकते हो। मैंने लिखा है रो 1 में लिखना क्या है रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 में लिख रहे हो तो रो 1 माइनस रो 2, रो 1 का एलिमेंट है जहाँ 3, तो 3 माइनस 2 क्या बनेगा 1, इसलिए जहाँ 1 आ गया। इसी तरह 10 माइनस 7 यहाँ 3 आ गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि रो 1 में लिखना आपने, ठीक है। फिर 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 1, ठीक है, जहाँ 9। अब देखो जहाँ 1 आ गया, अब आपने यहाँ बनाना है 0, तो 0 2 माइनस 2 ही 0 बन सकता है। अगर आप रो 2 में लिखो क्या रो 2 माइनस 2 रो 1, ठीक है, तो क्योंकि 2 माइनस 2 जैसे रो 2 का एलिमेंट क्या है यहाँ 2 माइनस 2, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, ये 0 आ गया। फिर रो 2 का एलिमेंट क्या है 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 क्या बन गया 1, जहाँ 1 आ गया आपका, ठीक है। फिर इसी तरह 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा माइनस 2। इसी तरह जहाँ 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 और जो है आपके पास बन जाएगा 3, जी मैंने लिख दिया 3। आगे आ गया ये आपके पास, देखो 1 आ गया 0 1 बन गया। अब आपने जहाँ बनानी है 0, तो 0 कैसे 3 माइनस 3 आपका 0 होता है, ठीक है। अगर 3 माइनस 3 0 होता है तो यूजिंग रो 1 में लिखना है ना आपने, रो 1 में 0 बनानी है, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट है वो, तो रो 1 माइनस 3 रो 2, ठीक है, तो आ गया 1 माइनस 1 0, जहाँ बन गया आपका 0, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या बना 0, क्या था आपका ये 3 था ना, 3 माइनस 3 क्या बना 0, तो 1 माइनस 0 0 3, जब आपने इसको 3 के साथ मल्टीपल कर रहे हो तो 3 माइनस 3 क्या बना 0 इज इक्वल टू 1 1, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 3 2 का 6, तो माइनस 6 प्लस 6 बन जाएगा, तो 6 प्लस 1 7 बन जाएगा। इसी तरह माइनस 1, इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस 3 3 का 9, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 बनेगा, ठीक है, ये आपका आ गया माइनस 10 या ए, तो ए आ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 2 3 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 3 माइनस 1 माइनस 4 2, लेट कर लिया आपने ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 4 2, वी नो दैट ए इज इक्वल टू, आइए जी तो हम पहले करें स्टेप, ठीक है, जी हमने ए मैट्रिक्स लिखी इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखी और आगे ए लिख दिया। अब देखो जहाँ 3 है, आपने यहाँ क्या बनाना है 1 देखो जहाँ तो आप इसको साथ ऐड करो, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बनेगा, फिर उसको आप माइनस के साथ मल्टीपल करो फिर प्लस 1 बनेगा, तो इससे अगर आप 3 के साथ डिवाइड करते हो आपके साथ डायरेक्टली 1 बन जाता है या नहीं, क्योंकि 3 को जब आप 3 के साथ डिवाइड करो क्या बनेगा 1, ठीक है, वो अपनी चॉइस से आप कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया है रो 1 में लिख क्या रहे हो क्योंकि जहाँ 1 बनाना है तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1/3 रो 1, तो 3/3 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1, इसको भी आप 3 के साथ डिवाइड करो माइनस 1/3 बनेगा, माइनस 4 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इज इक्वल टू जहाँ भी 1/3 तो 0/3 0 बनेगा, तो 0 1 जहाँ कोई चेंजिंग नहीं। अब देखो 1 तो 1 गया, जहाँ आपने बनाने 0, तो माइनस 4 प्लस 4 क्या बनता है 0। अगर आप रो 2 प्लस 4 रो 1 करो तो आपका 0 बन सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा यूजिंग रो 2 में लिखना क्या है रो 2 प्लस 4 रो 1, ठीक है, क्योंकि क्या थी मैट्रिक्स वहाँ 1 माइनस 4 माइनस 1/3 और 2, ठीक, तो माइनस 4 प्लस 4 इंटू 1, तो माइनस 4 प्लस 4 क्या बनेगा ये 0 आ गया, ठीक है। फिर
आगे ये 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1/3, 2 माइनस 4/3, 3 2 का 6 माइनस 4 2/3 बन जाएगा। ठीक है, ये 2/3। ठीक, अब देखो जहाँ आपके पास है 2, सॉरी जहाँ पीछे आपके पास इस तरफ था 1/3 0 0 1, तो जहाँ 0 है 0 प्लस 2 इंटू 1/3, तो सीधे 2 क्या है, क्या ऑपरेशन है 4 इंटू लिखा ना रो 2 का एलिमेंट 0 था, प्लस 4 रो 1, तो रो 1 का एलिमेंट 1/3, तो 4 इंटू 1/3 4/3, ये 4/3 आ गया। ठीक है, अब देखो जहाँ बनाने के लिए जहाँ देखना हमने क्या है 1, जो 1 लिखा, प्लस 4 इंटू जिसका एलिमेंट क्या है 0 0, तो 1 प्लस 0 सीधे आपके पास 1 1 रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो 1 भी आ गया, जहाँ 0 भी आ गया, अब आपने यहाँ क्या बनाना है 1, तो 1 कैसे जगह 2/3 है, अगर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं 3/2 के साथ मल्टीपल करें 2/3, अगर हम इसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 बनता है या नहीं, इसलिए मैंने लिखा रो 2 को मल्टीपल किया 3/2 के साथ, क्योंकि 0 को साथ जब मल्टीपल किया 0 रहेगा, जब इसके साथ मल्टीपल किया 3 3 कट हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीपल 2/3 है, ये 3 3 कट, ये 2 2 कट, क्या बनेगा 1। जैसे ये 4/3 है, जब आपने 3/2 मल्टीपल 4/3 किया, ये 3 3 कट हो गया, 2 1 का 2 2 2 का 4, यहाँ 2 आ गया। इसी तरह जब 3/2 को आपने 1 के साथ मल्टीपल किया सीधे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 1 0 1, अब आपने जहाँ क्या बनाना है 0 0, देखो 1, अगर जहाँ तो अब 1/3 बनाओ इसके साथ ऐड करो, आपका 0 बन जाता है। मैंने क्या लिखा है रो 1 में लिखना है, क्योंकि रो 1 में आपने 0 बनाना है ना, सेकेंड एलिमेंट 0 बनाना है, तो रो 1 प्लस 1/3 रो 2, तो रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 प्लस 1/3 0, तो जहाँ 1 ही रहेगा, तो फिर जहाँ रो 1 का एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है इसका रो 1 का माइनस 1/3 प्लस 1/3 रो 2, जहाँ 1 है माइनस 1/3, देखो तो कैसे जी है ना, रो 1 का जहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस 1/3 प्लस 1/3 रो 2 का एलिमेंट क्या है 1, जी माइनस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट हो जाएगा, जहाँ क्या बनेगा 0, ये आपका 0 आ गया, इज इक्वल टू जहाँ अब रो 1/3 प्लस जहाँ 2 के साथ मल्टीपल जब होगी 2/3, 1/3 प्लस 1/3 रो 2 का एलिमेंट है 2, तो ये बन जाएगा 2 1 का 1/3 प्लस 2/3, 3/3 बनेगा, सीधे 1 1 नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा जहाँ 1, इसी तरह 0 प्लस 1/3 इंटू रो 2, 3 3 कट हो जाएगा, सीधे 1/2 रहेगा, तो आपका ए इस तरफ आ जाएगा, ये आपके पास ए इनवर्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 - 6 1 - 2, ये आपके पास मैट्रिक्स बताई है। A is equal to 2 - 6 1 - 2, we know that A is equal to IA, A मैट्रिक्स लिखी is equal to आइडेंटिटी इंटू A। अब देखो यूजिंग रो 1 क्योंकि आपने यहाँ 1 बना है, 2 - 1 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा रो 1 - रो 2, क्योंकि 2 - 1 ये 1 बन गया। ठीक है, -6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो -6 + 2 -4, तो जहाँ 1 - 2 इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इज इक्वल टू 1 - 0 1 0 - 1 -1, तो जहाँ 0 1 ये आ गया। अब देखो जहाँ 1 बन गया, अब आपने जहाँ बनाना है 0, सीधे आपको दिखाई दे रहा है 1 - 1 0 बन जाता है, सीधे डायरेक्टली लिखे रो 2 माइनस रो 1, क्योंकि 1 - 1 0। ठीक है, तो 1 रो 2 में लिख देना 1 - 1 0, फिर -2 -
-4, तो -4 + 4 हो जाएगा, तो 4 - 2 क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू रो 2 0 - 1 -1 1 +1 बनेगा, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ 1 बन गया, जहाँ 0 बन गया, जहाँ क्या है अब 2, जहाँ अब आपने बनाना 1 कैसे बनाएंगे, सीधे 2 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 बन जाएगा, तो इसको 0.2 0 हुआ, 2/2 1 बन गया, 1/2 2/2 जहाँ 1 बन गया। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज ही नहीं, क्योंकि रो 2 में लिख रहे हो आप। अब देखो जहाँ 1 बना, 0 बना, 1 बना, अब जहाँ क्या है -4, जहाँ अब आपने 0 बनाना है। ठीक है, तो -4 + 4 0 होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, यूजिंग रो 1 में लिखना क्या है, रो 1 + 4 रो 2, तो रो 1 आया आपके पास 1 + 4 × 0। ठीक है, क्या था पीछे 1 - 4 0 + 1। ठीक है, तो आपने लिखा 1 + 4 × 0 1 बचा, फिर -4 तो +4 बना, क्योंकि जो है 4 के साथ इसकी मल्टीपल ही 4 बना, -4 + 4 0 बन गया। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है ऐसे लिख सकते हो आप। रो 1 का एलिमेंट क्या है -4 + 4, रो 2 का एलिमेंट क्या है 1, तो -4 + 4 0। ठीक है, फिर रो 1 जहाँ -1 है, प्लस क्या है 1 -1 1/2 + 1, रो 1 का एलिमेंट क्या है यहाँ +1 + 4, रो 2 का एलिमेंट है -1/2, ये 2 2 कट हो जाएगा, सॉरी 2 1 का 2 2 2 का 4, तो 1 - 2 तो सीधे -1 आ जाएगा। इसी तरह जहाँ रो 1 की जगह -1 लिखा, प्लस 4 रो 2 का एलिमेंट है जहाँ 1, तो -1 + 4 3 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो ए इधर चला गया, ये आपके पास ए के पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 6 - 3 - 2 1, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए मैट्रिक्स लिखी इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लिखा, जहाँ अपने क्या बनाना है 1, तो सीधे 6 के साथ डिवाइड करो। ठीक है, तो 6 अगर आप इसके साथ माइनस करते तो फिर आपका 4 बनना था, तो आपने क्या किया, इसको सीधे 6 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि 1 बनाना है, 6 से जब आपने डिवाइड किया तो 6/6 1 बना, -3/6 -1/2, तो 1/6 0/6 0 बन गया। ठीक है, तो फिर 1 बनाया, जहाँ आप नहीं बनाना 0 बनाने के लिए आप देखो -2 + 2 0 हो सकता है, मैंने क्या लिखा, रो 2 में लिखना क्या है, रो 2 + 2 रो 1, ये लिखा है रो 2 का एलिमेंट है -2 + 2 रो 1 का एलिमेंट है 1, तो -2 देखो इधर मैंने लिखा है यहाँ रो 2 + 2 रो 1, रो 2 का एलिमेंट क्या है यहाँ 1, + 2 रो 1 का एलिमेंट क्या है -1/2, तो 1 - 1 क्या हुआ 0 हो गया। ठीक है, रो 2 का एलिमेंट है यहाँ जी वाला मैंने जी लिखा है 1 + 2 रो 1 का एलिमेंट है -1, ये 2 2 कट हुआ, ये 0 हुआ, तो जहाँ -2 इसको आपने कैसे लिखा -2 + 2 × 1, तो ये -2 + 2 भी ये 0 यहाँ बन गया। ठीक है, अब देखो जे भी 0 आया, जे भी 0 आया, ये ध्यान रखना, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट अगर 0 आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी रोज या कोई भी कॉलम के एलिमेंट अगर 0 आ जाते हैं तो ए इनवर्स उसका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स की उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह जे भी आपने जहाँ फाइंड किया होगा, तो जहाँ 0 आ रहा है, अगर जहाँ 0 आ रहा है तो आपने डायरेक्टली लिख देना है एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है सेकंड रो, ठीक है, सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है उसकी जो सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं वो क्या है 0 हैं, अगर वो 0 है इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि ए इनवर्स की उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।